तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एएमयू में होने वाले कुछ डिप्लोमास के बारे में कि कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जो एएमयू में होते हैं। तो सबसे पहले डिप्लोमा कोर्सेज़ में आता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। आज हम इसी की बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। बाकी डिप्लोमास के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, इसका जो ड्यूरेशन है वो है 6 सेमेस्टर। 6 सेमेस्टर के अंदर ये कोर्स पूरा कंप्लीट होता है, यानी कि 3 साल। ठीक है। इसके अंदर आपकी सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग में आपकी 90 सीट है, जिसका कोड यहाँ दे रखा है मेल्स में, और फीमेल्स की सीट सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्स में नहीं है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, तो इसमें मेल्स में सीट नहीं है और फीमेल में 15 सीट है। इसी तरीके से कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो इसमें 30 सीट्स मेल में है और 30 सीट्स ही फीमेल में है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 30 सीट मेल और फीमेल में कोई सीट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 30 सीट मेल और 30 सीट फीमेल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेल्स में सीट नहीं है और फीमेल्स में 15 सीट है। इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ये 30 सीट इसमें आपकी मेल में है और फीमेल में कोई सीट इसमें नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 125 सीट मेल की है, फीमेल की एक भी सीट नहीं है। फिर आता है आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप। ये जो है, इसमें 14 सीट मेल में क्लियर हैं और 6 सीट पे डबल स्टार बन रहा है। अभी हम देखेंगे इसका मतलब भी क्या है। इसके बाद है इंटीरियर डिज़ाइन। इसमें 14 सीट मेल में है और 6 सीट और डबल स्टार। ठीक है। डबल स्टार का मतलब क्या होता है? इन केस एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, दी सीट्स वुड बी ट्रांसफर्ड टू मेल कैंडिडेट्स। यानी अगर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, 6 फीमेल कैंडिडेट्स, क्योंकि अक्सर होता ऐसा होगा कि कम लोग ही अप्लाई कर पाते होंगे या कम लोग ही क्लियर कर पाते होंगे फीमेल कैटेगरी में से। तो अगर फीमेल कैंडिडेट्स नहीं सेलेक्ट हो पाती हैं या वो नहीं उस सीट को क्लेम कर पाती हैं, तो उस केस में ये सीट जो है ये मेल कैंडिडेट्स को दे दी जाएगी। ठीक है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो 6 सीटें हैं, अगर ये मतलब ये मेल कैटेगरी में भी शामिल हो सकती हैं अगर इसको फीमेल कैंडिडेट्स इस पर मतलब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो। ठीक है। इसकी कई सारी वजहें हो सकती हैं। पहली वजह तो यही है कि लड़कियां कम ही इस फील्ड में अप्लाई करती हैं। दूसरी वजह ये है कि क्लियर नहीं कर पा रही हैं अगर वो एग्ज़ाम को। ठीक है। तो काफ़ी सारी वजहें हो सकती हैं ऐसा होने के पीछे। ओके। सो लेदर गुड्स और फुटवेयर टेक्नोलॉजी, ये जो है इसमें आपकी 6+5 सीटें, यहाँ पे सिंगल स्टार है। सिंगल स्टार का मतलब ये है, ये इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स बोथ द मेल्स एंड फीमेल्स, यानी जिन कैंडिडेट्स को इंडस्ट्री स्पॉन्सर करेगी वो कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। 1 स्टार का मतलब ये है, यानी स्पॉन्सर करने का मतलब ये है कि लेदर गुड्स और फुटवेयर टेक्नोलॉजी की अपनी एक इंडस्ट्री है, वो 5 कैंडिडेट्स को एक तरीके से हम बोले तो स्पॉन्सर करेगी, वो यहाँ आकर के इन 5 सीटों पर अपना क्लेम करेंगे। ओके। और इसी तरीके से ये जो 9 सीटें हैं फीमेल कैंडिडेट्स की, ये भी मेल कैटेगरी में ट्रांसफ़र हो जाएंगी अगर फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होती हैं। तो ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। 6 सेमेस्टर है इसमें, ये सभी कोर्सेज हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास 2020 का है। ठीक है, गाइड टू एडमिशन। ओके। मैंने सोचा कि कोर्सेज़ की एक डिटेल्ड सभी कोर्सेज़ की जानकारी मैं सबके साथ शेयर करूं, बिकॉज़ जब मैंने भी दिया था आफ्टर आई थिंक 10th कि मुझे क्या ऑप्ट करना है, तो मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो अब जब मेरे पास है इन्फॉर्मेशन तो मैं शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ, ताकि फ्यूचर में किसी को इतनी दिक्कत ना हो और आप अपना फ़ैसला अपने पूरी सारी जानकारी के साथ ले सकें, आप श्योर होकर ले सकें। ठीक है। ऐसा ना हो कि बस 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, एक बायो होता है एक मैथ्स होता है और उनमें से आपको कोई एक ऑप्ट करना है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो इसका अलग से टेस्ट होता है, अलग से टेस्ट नहीं होता है। ठीक है। तो उसी के बारे में हम आगे पढ़ें, मतलब आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, आपके पास एक मौका है। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन सा होना चाहिए अगर आप इस टेस्ट को देना चाहते हैं, तो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है। यूनिवर्सिटी का हो या फिर एक इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का हो। ठीक है। जिसमें आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए। एग्रीगेट कहते हैं एवरेज, जब हम निकालें सब्जेक्ट्स का तो इतने % मार्क्स आपके बैठने चाहिए। इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। तो इसमें आपके 45% होने चाहिए सभी सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट निकालने के बाद। एग्रीगेट आप ऐसे समझ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं ना एवरेज निकालना, वही। ठीक है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स है उसने इंग्लिश, मैथ्स और साइंस को इंडिविजुअली भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लेवल पे पास किया हो, यानी
जो भी पासिंग मार्क्स हैं उतने लेवल पर कैंडिडेट ने उस एग्ज़ाम को क्लियर किया हो। ऐसा ना हुआ हो कि इंग्लिश में बंदा फेल हो गया है और मैथ्स और साइंस में उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं कि एग्रीगेट करके 45% बैठ रहा है, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तीनों सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअली भी उसको पास आउट करना पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा जो भी पासिंग मार्क्स हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो एक हायर एग्जामिनेशन इंग्लिश के साथ, अगर आपके पास पहली चीज़ तो कोई सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए यूनिवर्सिटी का या किसी इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन का एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, वो है एक हायर एग्जामिनेशन जहां आपने इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स कुछ सब्जेक्ट रखा हो, ठीक है, जिसमें आपके पास 45% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और इक्वल वेटेज का आपके पास मार्क्स जो हैं होने चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा भी होता है दैट आफ्टर गिविंग क्लास 12th एग्ज़ाम्स हमें लगता है कि इस तरीके से तो हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग का रास्ता अपनाते हैं। और उसके लिए क्योंकि अब आप 12th पास आउट हैं तो आपके पास ये चारों सब्जेक्ट ऑब्वियसली 12th में रहे होंगे, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग का रास्ता चुनना चाहते हैं, बीटेक का, एमयू बीटेक का, तो उसके लिए आपके पास ये 4 सब्जेक्ट रहे होंगे। और इसीलिए ये दूसरा यहाँ पर सर्टिफिकेट की बात इन्होंने की है, यानी कि आपके पास अगर मार्कशीट है क्लास 12th की तो उसके थ्रू भी आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये शर्त हो जाती है फिर कि आपको क्लास 12th की, यहाँ इन्होंने क्लियरली क्लास 12th नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है हायर एग्जामिनेशन। हायर एग्जामिनेशन किससे हायर? सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट से। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी आपका ओके, तो उस सर्टिफिकेट से एक हायर लेवल का आपको देखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और है, द स्टेटस इंटरनल और एक्सटर्नल विल ओनली बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हाई स्कूल और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ओनली। यानी कि आप इंटरनल हैं या आप एक्सटर्नल हैं, ये आपके हाई स्कूल के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाएगा। इंटरनल का मतलब ये होता है कि एमयू के कुछ स्कूल्स हैं, अगर आपने उनसे अपनी क्लास 10th पास की है, आपने हाई स्कूल सर्टिफिकेट उन स्कूल्स का है, तो आप इंटरनल हैं। अदरवाइज़ आप एक्सटर्नल हैं। वो स्कूल्स कौन से हैं उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। कौन से स्कूल्स हैं जो इंटरनल कैटेगरी में आते हैं। एमयू के और भी एंट्रेंसेस होते हैं, क्लास 1st का एंट्रेंस, क्लास 6 का एंट्रेंस, क्लास 9th का एंट्रेंस, तो उनके थ्रू जो बच्चे एडमिट होते हैं वो एमयू के स्कूल्स में जाते हैं और वहाँ से फिर वो जो बच्चे हैं वो इंटरनल हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट्स जो हैं should refer to allowed courses under important information and rules to ascertain whether she or he is permitted to apply for the course of study। एक चीज़ और ये कह रहे हैं कि आप अलाउड कोर्सेज़ को एक बार ज़रूर देख लें, जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड रूल्स के सेक्शन में दे रखा है। वहाँ पर मैं कभी और उसका वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो आप उसको देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि क्या आप इसके लिए परमिटेड हैं, क्या आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली चीज़ है एज लिमिट। इस कोर्स को अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो आपकी जो कैंडिडेट की जो एज लिमिट है वो 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई को। यानी जिस साल भी आपका एडमिशन हो रहा है उस साल की 1 जुलाई को आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ तो आपको खुद ही चेक करनी होगी। जैसे अगर मतलब जब आपका एडमिशन होगा तब आपको चेक करना है, ठीक है, ईयर ऑफ एडमिशन में। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? एडमिशन टेस्ट के थ्रू रहता है और कोई दूसरा तरीका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं है। टेस्ट पेपर की क्या डिटेल्स है? तो टेस्ट पेपर आपका किस प्रकार से होगा? देयर शैल बी 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ऑफ 100 मार्क्स। 100 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा कंप्राइजिंग 100 क्वेश्चंस विद द फॉलोइंग ब्रेकअप। तो इसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चंस किस हिसाब से होंगे? तो सबसे पहली चीज़ तो आपका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, इससे रिलेटेड 50 मार्क्स के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। लाइफ साइंस मींस बायोलॉजी। दूसरा है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से अकेले से आपसे 30 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, 30 सवाल पूछे जाएंगे। और फिर आता है जनरल नॉलेज, 10 नंबर के सवाल, और इंडो इस्लामिक कल्चर 10। ये 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज और इंडो इस्लामिक कल्चर। इसमें क्या पूछा जाता है ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता सकती हूँ। इंडो इस्लामिक कल्चर के अंदर इस्लाम की थोड़ी सी हिस्ट्री, जनरल जानकारी जो एक शायद एक मुस्लिम को या एक नॉन मुस्लिम को भी होनी चाहिए इस्लाम के बारे में, बिल्कुल बेसिक बातें कि इस्लाम कहाँ आया, किस साल आया, कब कैसे वो आगे बढ़ा, इंडिया कब पहुँचा, इंडिया में कैसे तरक्की करी, कौन से वो सेंट्स थे, सूफ़ी सेंट्स जिन्होंने इसे आगे बढ़ाया,
पहले जो इस्लाम के पैगंबर थे वो कौन थे, इस्लाम का क्या बेसिक आइडिया है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडो इस्लामिक कल्चर के अंदर आती हैं। कौन से 4 कैलिफ्स हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इंडो इस्लामिक कल्चर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 11th एंड 12th, तो मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए भी बना दूँगी, बिकॉज मैंने इसको प्रिपेयर भी किया था इस सब्जेक्ट को अलग से when I gave the entrance of class 11 science, and thankfully I got selected in that. So I'm a student, सो आई मीन टू से सिंपली दैट कोई भी स्टूडेंट अगर अप्लाई कर रहा है तो उसको जनरल नॉलेज और इंडो इस्लामिक कल्चर की जानकारी होनी चाहिए। जनरल नॉलेज में क्या है, इसमें भी बहुत बेसिक चीज़ें आती हैं, कुछ ख़ास नहीं आता है कि आपको अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप बेसिक चीज़ों से भी वाकिफ़ हैं जो आपके आसपास चल रही हैं तो आप इसके 10 नंबर को आराम से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए मैं अलग से कोर्स भी बना दूंगी अगर आप लोग कहेंगे 10-5 लेक्चर्स का, जिसको आप प्रिपेयर कर लें तो आपका ये जो पूरा 20 नंबर का पोर्शन है कवर हो जाए, ठीक है। और इसमें सेम सवाल ही रिपीट होते हैं ज़्यादातर। जनरल नॉलेज में भी कुछ ही सवाल ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स से आते हैं। करंट अफेयर्स यानी जो आजकल चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें तो होती हैं जो बहुत मैं आपको इसका एक पैटर्न दिखा दूंगी बाद में, फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। एडमिशन टेस्ट के सेंटर्स कहाँ कहाँ पड़ते हैं। तो जो एडमिशन टेस्ट है वो अलीगढ़ में होता है, यूपी में लखनऊ में होता है, यूपी मेरठ उत्तर प्रदेश, बरेली उत्तर प्रदेश, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता वेस्ट बंगाल, पटना बिहार और किशनगंज बिहार, यहाँ ये टेस्ट सेंटर्स इस एग्ज़ाम के होते हैं। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ है यहाँ पर कि जो आपका टेस्ट पेपर है वो 3 लैंग्वेज में अवेलेबल होता है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, क्योंकि सभी माध्यम से बच्चे पेपर देते हैं। तो मेन जो 3 माध्यम हैं भाषा के वो यहाँ पर दिए गए हैं, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, जिससे आप इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। इसके अलावा एक कंबाइंड एडमिशन टेस्ट होता है एडमिशन का, डिप्लोमा इंजीनियरिंग और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मैंने जब ये दिया था साइंस स्ट्रीम का सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, तो मेरा सिलेक्शन हुआ था AMU का जो +2 गर्ल्स है वहाँ पर, ठीक है। तो मैंने PCM से अपनी 12th कंप्लीट की है, ठीक है। और बाकी इसमें आपको ये होता है कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक कॉलम होता है कि क्या आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। आपको बस वहाँ टिक करना होता है उस कॉलम पे, बस इतना सा काम है जो मैंने नहीं किया था। यानी मैंने सिर्फ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दिया था, ओके। यानी सिर्फ मैंने 11th एंट्रेंस दिया था, डिप्लोमा इंजीनियरिंग नहीं दिया था। समझ रहे हैं आप। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम ये गलती कर दी है कि आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग पे टिक नहीं लगाया, तो इसका मतलब आपने सिर्फ 11th क्लास के एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये भी बात मुझे पता नहीं थी, और मेरे ख्याल से इसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी जाता है ना। आई थिंक 100 या 200 रुपये इसका एक्स्ट्रा चार्ज भी जाता है, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मेरे टाइम पे ये 100 रुपये था, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि छोड़ो क्या करना है, हाल ही 11th एंट्रेंस का मैंने भरा था, ठीक है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैंने नहीं भरा था, ओके। इसके अलावा आपका जो इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है, उसका मतलब ये है कि जो लिस्टेड कंपनीज़ होंगी लेदर गुड्स और फुटवेयर टेक्नोलॉजी की, वो आप 25,000 पर स्टूडेंट का सम पे करेंगी, ठीक है, नॉर्मल एडमिशन चार्जेस से। यानी मान लीजिए नॉर्मल एडमिशन चार्ज जो है वो है 10,000 रुपये, तो 10,000 पे 25,000 का सम और ऐड करके वो कंपनी पे, 10,000 है नहीं, मैं कह रही हूँ फॉर एग्जांपल, कंपनी को 35,000 रुपये देने पड़ेंगे डेवलपमेंट चार्ज के तौर पे, ठीक है, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्ज के तौर पे। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स को अपनी पूरी ऑप्शन देना पड़ेगा स्पॉन्सर्ड एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में, और उसको कंबाइंड एडमिशन टेस्ट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग में अपेयर होना पड़ेगा। यानी यही वाला टेस्ट जो होता है 11th एंट्रेंस वाला, यही। इनकी जो मेरिट है उसको डिटरमाइन किया जाएगा इन्हीं में से। और इसके अलावा रेलेवेंट अपेंडिक्स फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा लिंक से, और इसके अलावा उसको फिल करना होगा, ओके। एंड आपको उसको प्रिंसिपल को सबमिट करना होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक बॉयज़ AMU अलीगढ़ इन अ सेपरेट कवर थ्रू रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी अगर आप चाहते हैं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना, ओके। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था ताकि आपके लिए इजी हो जाए। आधे से ज़्यादा लोगों के पास तो जानकारी ही पूरी नहीं होती है, और जब तक जानकारी आती है जब तक समय आगे चला जाता है। तो आप करेक्ट जानकारी लें और फिर अपना सोच कर अच्छे से फिर अप्लाई करें, ओके।
और अगर आपको ज़रूरत हो इस कोर्स की जिसकी मैंने अभी बात करी इंडो इस्लामिक कल्चर की, तो आप मुझे बता दें ताकि मैं एक सेपरेट कोर्स इसके लिए बना सकूँ। बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल जो कि इस्लाम से या इंडियन और इस्लामिक कल्चर से रिलेटेड हैं वो इसमें पूछे जाते हैं।